हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक हाउ टू फिगर आउट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन अ गिवन नंबर। ओके, ये बहुत आसान है और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी गिवन नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली उन टोटल नंबर्स को बोलते हैं जो हम किसी मेजरमेंट में रिलायबली कॉन्फिडेंस मेजर करते हैं, कॉन्फिडेंटली मेजर करते हैं, प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। इट मींस टोटल किसी गिवन मेजरमेंट में उन सभी नंबर्स की काउंटिंग, वो सारे डिजिट्स की काउंटिंग जो हमारे रिलायबली नोन है और हमने कॉन्फिडेंस से मेजर करें, प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सो वी आर राइटिंग द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, total number of digits in a given measurement or in a given number or in a given number which are reliably known, which are known reliably, okay, or we measure confidently, plus one uncertain number, plus one uncertain digit, okay, are called significant figures. तो ये डेफिनेशन हो गई कि कोई भी मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट में वो सारे डिजिट्स का नंबर जो हमारे रिलायबली नोन है या रिलायबली हमें कॉन्फिडेंस है कि इतनी तो कोई मेजरमेंट होगी, और उसके साथ साथ एक अनसर्टेन डिजिट कि हमें उस लास्ट डिजिट का पता नहीं है कि इतना हो भी सकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेजरमेंट है, तो इस मेजरमेंट में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास इसमें होंगे 3, 4, 2 and 8. These are significant figures in this given number. हम अभी रूल देखेंगे। ये तो इसमें हमारे पास ये जो दो डिजिट्स हैं, ये तो हमारे कॉन्फिडेंस है, मींस कॉन्फिडेंट मींस कि इसमें हमें ये पूरी सर्टेनिटी है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा फिगर है, ये 2 डिजिट तक हमने जो मेजर किया है वो कॉन्फिडेंटली मेजर किया, बट लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन। ये 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और कुछ भी 9 भी हो सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम देखते हैं कि इनके रूल क्या हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए गिवन फिगर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ए गिवन नंबर। इसे मैं रेड कर देता हूं। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल थी, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो डेसिमल तो हम ये अंदाजा लगाने के लिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर में होते हैं, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम डेसिमल सिस्टम बेसिकली यूज करते हैं। ओके, वी यूज डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, एंड डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, हमारे जो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, दे आर 10 डिजिट्स। ओके, कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the 10 digits that we use to measure any figure or any quantity in physics. तो हम डेसिमल यूनिट सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, उसमें ये 10 डिजिट्स का यूज होता है। तो सबसे पहला रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने का ये है, और हमें ये याद रखना है कि इसमें ये जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये जो डेसिमल सिस्टम है इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कौन कौन से? 1 से लेकर 9 तक। दीज आर 9 नंबर्स विच आर नॉन जीरो। तो ये सारे के सारे
जो डिजिट्स हैं इनको हमेशा हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। अगर किसी भी नंबर में इन काउंटिंग वाले नंबर्स में से एक्सेप्ट 0 अगर हमारे पास नंबर आएगा देन दे विल बी कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। सो वी आर राइटिंग दीज विल बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अगर ये नंबर किसी भी फिगर में आता है। नाउ कम्स टू 0 कि 0 का क्या होगा। ओके, 0 के लिए क्या रूल अप्लाई होगा। तो 0 के लिए जो रूल अप्लाई होगा उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, बेसिकली जीरोस देखना है अब हमको कि जीरोस के लिए क्या रूल होगा। तो 0 के लिए सबसे पहला रूल है कि जो ट्रेलिंग जीरोस होती हैं, कौन सी होती है, ट्रेलिंग जीरोस। ओके, ट्रेलिंग जीरोस। तो ट्रेलिंग जीरोस का हमें 2 पार्ट्स में इस ट्रेलिंग जीरोस वाले पार्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डेसिमल के साथ और एक बिना डेसिमल के साथ। ट्रेलिंग जीरोस का बेसिकली मतलब होता है कि जो हमारी जीरोस बाद में आती हैं किसी नंबर में, तो इसको हम 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन डेसिमल इज देयर, अगर डेसिमल मतलब पॉइंट लगा हुआ है, एंड विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि ट्रेलिंग जीरोस में जब भी डेसिमल होगा तो जो ट्रेलिंग जीरोस होंगी वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। देन विद डेसिमल इट विल बी सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अगर किसी नंबर में ट्रेलिंग जीरोस दे रखी हैं इन सारे डिजिट्स के साथ में, तो उनको हमेशा हम डेसिमल अगर लगा हुआ होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। दूसरा आता है विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल लगा हुआ नहीं है तब जो ट्रेलिंग जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, दैट विल बी कंसिडर्ड नॉट सिग्निफिकेंट देन। ओके, नेक्स्ट अगर हमारे पास, ये तो हो गया ट्रेलिंग जीरोस का, अब हम बात करते हैं लीडिंग जीरोस का। ओके, नाउ कम्स टू लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस का क्या होता है। तो लीडिंग जीरोस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लीडिंग जीरोस कभी भी, लीडिंग जीरोस मतलब किसी नंबर के आगे जो जीरोस आती हैं, फॉर एग्जांपल दिस, ये 801 के साथ आगे जो जीरो आ रही है, ऐसी जीरोस को कभी भी हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे। सो लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। मोरओवर इसमें आप एक ये नंबर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर देख सकते हो। तो ये जो हम पॉइंट के आगे 0 पुट करते हैं, इस 0 को हम केवल इस वजह से पुट करते हैं कि हम पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को क्लियरली विजिबली शो कर सकें। केवल इस वजह से इसको इस डिजिट को कन्वीनियंटली पुट किया जाता है। तो इसे तो बिल्कुल भी काउंट नहीं करना है। उसके अलावा जो लीडिंग जीरोस होंगी उन्हें भी हमें काउंट नहीं करना है, जैसे ये। ओके, इस पॉइंट डिजिट के बाद ये 2 जीरोस हैं और ये लीडिंग जीरोस हैं, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। इट मीन्स कि अगर इस नंबर में हमसे पूछा जाए हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, देन ओनली 1 will be the answer. 1 significant will be there in this last measurement. Okay, now comes to another part. These are leading and these are decimal. ये हमने zeros का part बता दिया। उसके अलावा एक और zeros का part आता है, उन्हें बोलते हैं trapped zeros. Okay, trapped zeros. तो trapped zeros का मतलब ये है कि कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट यहां से ले ले और उनके बीच में जितनी भी जीरोस आ रही हैं वो सारी सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। तो ट्रैप्ड जीरोस का मतलब है कि दे विल बी सिग्निफिकेंट फिगर्स, दे विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, ट्रैप्ड जीरोस। ओके, तो ये मैंने जीरोस का आपको रूल बता दिया। उसके अलावा और क्या रूल होता है, ये रूल नंबर फर्स्ट बता दिया, रूल नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है कि 10 की पावर्स, अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसके साथ में 10 की पावर्स लगी हुई हैं, तो उस 10 की पावर्स का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई भी असर नहीं होता। ओके, पावर ऑफ 10 will not be counted as significant, will not be counted as significant. Okay,
ये भी एक रूल होता है। उसके अलावा एक और रूल होता है कि अगर हम किसी मेजरमेंट को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ओके, व्हेन चेंज द यूनिट, ओके, देन significant figure remain unchanged. Significant figure remain unchanged. ओके, तो ये सारे मेन रूल हैं। इसके साथ में एक और रूल होता है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे आप नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी इन्हीं सारे रूल्स से हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं कि इन सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक जो लास्ट रूल बचता है वो ये है कि कोई भी एग्जैक्ट नंबर होता है, एग्जैक्ट नंबर मान लीजिए हमसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर in our school, then that is a definite number. It means we may say that it may be 2000, 2500, तो वो एक एग्जैक्ट नंबर है जो कि एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इन दैट केस देयर विल बी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर इन दैट नंबर। और वी में से मान लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू है जैसे कि पाई, तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू में उसकी एक डेफिनेट वैल्यू है, तो उस वैल्यू में भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके, तो ये लास्ट रूल मैंने बता दिया और ये सारे रूल्स होते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के होते हैं। अब इन सारे रूल्स को फॉलो करके हम इन सारे गिवन फिगर्स में ये देख सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो नाउ लेट्स अप्लाई ऑल दीज रूल ऑन दिस एंड प्रैक्टिस अ लिटिल बिट। सो वी आर डूइंग अटेम्प्टिंग फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन में आप देखिए यहाँ पे ये दोनों जीरोस क्या है, लीडिंग जीरोस है और ये कन्वेंशनली पुट जीरो है। तो अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना चाहें तो इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन कौन से 4 to 8। तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जीरो के अलावा सारे के सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो कितने हो गए नॉन जीरो डिजिट, 1 2 3। और ये जीरोस कौन सी है, लीडिंग जीरोस। तो ये लीडिंग जीरोस को हम नॉट सिग्निफिकेंट मानते हैं। Then how many total significant figures are there? 1 2 3। इसमें significant figures का नंबर कितना हो जाएगा, टोटल 3। बिल्कुल आसान है। उसके बाद लास्ट इससे नेक्स्ट वाला आ जाइए। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हैं 40.00। तो आ जाइए यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है, 4। इसको सिग्निफिकेंट काउंट करोगे फर्स्ट। ओके, ये क्या हो गया, नंबर 1। उसके अलावा क्या है, ये क्या है, ट्रेलिंग जीरोस। तो ट्रेलिंग जीरोस में दो रूल थे, डेसिमल, अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो सारी ट्रेलिंग जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेसिमल है तो 4 को सिग्निफिकेंट मानेंगे और इन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो कितने हो गए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4 हो गए। नेक्स्ट वाले नंबर को देखिए, ये दोनों लीडिंग जीरोस है। लीडिंग जीरोस ये रहा, लीडिंग जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट होती है, इनको काउंट नहीं करेंगे। ये सारे नॉन जीरो डिजिट है 1 3, इनको क्या काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट। ये जीरो एंट्रेप्ड है, एंट्रेप्ड मतलब ट्रेप्ड जीरोस, ट्रेप्ड जीरोस सिग्निफिकेंट काउंट होती है। तो ये कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4। इसमें भी कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए 1 2 3, ये सारे नॉन जीरो डिजिट, 4 ये भी नॉन जीरो डिजिट और ये ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो का क्या रूल था, ये रहा ट्रेलिंग जीरो का डेसिमल के साथ में सिग्निफिकेंट। तो ये वाला भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ रहा है। देन हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 1 2 3 4 5। हियर विल बी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कम टू नेक्स्ट, पॉइंट लगा हुआ है, एंट्रेप्ड जीरो है एंड ट्रेलिंग जीरो है। पॉइंट लगने पर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो कितना हो जाए, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर विल बी हियर। इसी तरीके से इसमें आ जाएंगे, ये लीडिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये जीरो एंट्रेप्ड है नॉन जीरो पे, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। आ जाइए नेक्स्ट पे, ये लीडिंग जीरोस को नॉट सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। ये ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग जीरोस पॉइंट के साथ में 1 2 3, कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 3। अब आ जाइए नेक्स्ट, पॉइंट लगा हुआ है, ये सारे के सारे जो डिजिट्स हैं इनको सिग्निफिकेंट आप मानोगे क्योंकि ये क्या है, ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के साथ। तो कितना हो जाएगा इसमें, 3 3 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए,
ये एक नंबर है, इसमें 0 एंड ट्रैप है। इस एंड ट्रैप होने पर क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 होने पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर 10 की पावर्स है, 10 की पावर्स का कोई भी असर नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा 1 एंड 2, तो कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, ये क्या लीडिंग जीरोज है, लीडिंग जीरोज को हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते, तो ये कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा, केवल नॉन जीरो डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट 1 2 ये दोनों एंट्रेप 0, 3 4 5 6 ये वाली और ये वाली नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये ट्रेलिंग जीरोज है, पॉइंट के साथ है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट आइए, ये लीडिंग जीरोज है, कन्वेंशनली पुट है, नॉन सिग्निफिकेंट 1 2 3, ये ट्रेलिंग जीरो है, ये लीडिंग जीरो थी, ट्रेलिंग जीरो को पॉइंट के साथ काउंट करना है, तो कितना हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट आ जाइए, ये सारी लीडिंग जीरोज हैं, इनको नॉन सिग्निफिकेंट काउंट करोगे, और लास्ट वाला नॉन जीरो डिजिट है, इसको सिग्निफिकेंट काउंट करोगे 1। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स सारे के सारे इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इस वाले में। ओके, इस वाले में अगर मान लीजिए इस वाले में 2 जीरो में और लगा दूं और डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो ये 2 जीरोज भी नॉट सिग्निफिकेंट काउंट होंगी, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोज है, और ट्रेलिंग जीरोज में अगर डेसिमल लगा हुआ नहीं है, ये है रूल, ट्रेलिंग जीरोज में डेसिमल पॉइंट यहां पर अगर मैंने नहीं लगाया है, तो ये जीरोज सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी। सो the number of significant figure in this measurement will remain 3. Okay, these are all rules how we can estimate the significant figures in a given measurement or in a given number. So I will say it is very simple, just observe and practice these rules, you will get to know that it is very simple. Thanks a lot for now. Next video में हम देखेंगे कि significant figures अगर कुछ रूल कोइंसाइड करते हैं तो उसके लिए हमें नंबर्स को साइंटिफिक मेजरमेंट में हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है और राउंड ऑफ करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।